सोलर कुकर में ये होता है कि ऐसे कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव टाइप का, उसमें ग्लास लगे होते हैं। तो जब उस पर सनलाइट गिरती है तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद टकरा के जब वापस आती है तो एक ही साइड में आके ऐसे इकट्ठा हो जाती है। और जहाँ पे वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होती है जिस जगह पे, उसी पॉइंट पे ज़्यादा हीट होगी और वहीं पे हम अपना केतली भगोना जो भी है वो रखते हैं खाना पकाने के लिए। तो वो एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। और या फिर जो टॉर्च होता है, टॉर्च टॉर्च का ये जो लेंस है, अब ये जो लेंस है ये तुम इसको छुओ तो ये प्लेन है, प्लेन है ना, ये लेंस प्लेन है। अगर यही लेंस सपोज कॉन्वेक्स लेंस होता, अरे पूरा कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स दोनों दोनों साइड से पेटू होता, तो वो लाइट को उधर इधर सुनो, तो वो लाइट को कन्वर्ज कराता, वो लाइट को कन्वर्ज करा के एक जगह पे फोकस कर देता। समझ में आ गया? यानी कि लाइट कितना भी बिखरा रहे, अगर तुमने उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो वो लाइट को इकट्ठा करके मोड़ देगा, इकट्ठा कर देगा। तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे कर देगा, जो बिखरी हुई लाइट है उनको मोड़ देगा, तो वो कहलाएगा तुम्हारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसका एग्जांपल लेंस वगैरह से देखने को मिलता है। ये तुम्हारा ये भी लेंस से हो जाएगा, कॉनकेव लेंस से। कौन सी लेंस? कॉनकेव लेंस हो तो अभी मैं टॉर्च मारूंगा तो ये लाइट बिखर जाएगी और बिखर जाएगी। तो अगर बिखर रही है मतलब कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव लगा है। अगर इकट्ठा हो रही है ऐसे तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा है। आए समझ में? आगे आएगा, वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन, तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना। किसका चलना? तो लाइट का चलना। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे चलती है? मटक मटक के नहीं, तो मटक मटक के नहीं चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे लाइट ना चलती तो तुम ऐसे पीछे छिप जाते, तो लाइट ऐसे घूम के आता और तुमको कहता ये देखो ये है, ये है। समझ में आ गया? लेकिन हम छुप जाते हैं, किसी चीज़ के पीछे हम नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण हम तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे दीवार वाल। समझ में आ गया? तो यही चीज़ है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको समझ लेना। और जो ये स्ट्रेट लाइन चलने की जो एक खासियत है, इसको कहा जाता है रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट लिखा है ना, कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलने की जो लाइट की जो खासियत है किसी भी मीडियम में, ये कहलाती है रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? मतलब सीधी रेखा में चलने वाला प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स फिनोमिना। फिनोमिना का हिंदी होता है घटना। क्या? घटना। तो कौन सी घटना? तो शैडो बनने की घटना, परछाई बनने की घटना। तो जो परछाई बनती है वो इसी के कारण बनता है, क्योंकि लाइट सीधी चलती है। आए समझ में? यहाँ देखो, ये मैंने कर दिया इसके पाथ में, बन गया शैडो। क्यों बन गया? क्योंकि लाइट जो है, जितना दूर पेन पड़ रहा है एरिया, उतना दूर की लाइट पेन पे ही चमक रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो जितना दूर लाइट नहीं फॉल करेगा उतना दूर अंधेरा हो जाएगा, इसी वजह से शैडो बनता है। तो अगला हमारा वही है कि व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, कि शैडो असल में होते क्या है। तो शैडो एक डार्क एरिया होता है, डार्क पैच होता है, नहीं? हाँ। तो क्या लिखा है कि व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, किसी जब ओपेक ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं लाइट के रास्ते में, इन द पाथ ऑफ लाइट, तो व्हाट डू यू नोटिस, तो तुम क्या नोटिस करती हो कि उसके सामने जो है अंधेरा हो जाता है ना। डार्क रीजन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड में क्या हो जाता है? डार्क रीजन बन जाता है। दिस डार्क रीजन इज कॉल्ड शैडो। यही डार्क रीजन क्या कहलाता है? परछाई। और दिस डार्क रीजन इज सराउंडेड बाई ए पार्शियली लाइट। अब यहाँ देखना, अभी इसको तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा जब इसको देखोगी, और मैं
करने की कोशिश करता हूँ। एक तो है कुछ एरिया होता है इसमें जो एकदम गाढ़ा होता है ना एकदम से, तो वो शैडो होता है। और किनारे किनारे यहाँ से देखोगे एकदम करीब से, किनारे किनारे हल्का हल्का काला रहता है, यानी थोड़ी लाइट एनर्जी पड़ती है हल्की फुल्की, वो कहलाता है तुम्हारा पार्शियल शैडो। क्या कहलाता है? पार्शियल शैडो। और एक चीज़ और बताऊँ, इसकी वर्डिंग भी है। ये जो डार्कर शैडो है, एकदम डार्क शैडो, इसको कहते हैं अम्ब्रा। क्या कहते हैं? अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा। और जो पार्शियल शैडो होता है जो हल्का हल्का दिखता है वो कहलाता है पिनम्रा। अम्ब्रा और पिनम्रा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अभी जान लो। जो डार्क शैडो है दिस इज अम्ब्रा, और जो पार्शियल शैडो है वो पेनम्रा। अम्ब्रा पेनम्रा। आए समझ में? ऐसे लग रहा है जैसे दो राक्षसों का नाम है, अम्ब्रा और पिनम्रा, राहु केतु टाइप। ठीक है। तो दिस डार्क रीजन इज सराउंडेड बाय ए पार्शियली लाइट रीजन, जिसका नाम पेनम्रा है, अभी बताया हूँ। तो यही चीज तो समझ में आ गया कि शैडो क्या होता है। तो द रीजन ऑफ डार्कनेस या पार्शियल लाइट इज कॉल्ड शैडो। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, अगर लाइट सोर्स जो बहुत छोटा है जैसे कि टॉर्च वॉर्च, तो यानी पॉइंट सोर्स, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स। देन डार्क शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो डार्क शैडो बनेगा एकदम डॉट सा छोटा सा, है कि नहीं? पॉइंट अरे जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही बनेगा। तो ये रहा तुम्हारा, इट्स ऑल अबाउट क्या? लाइट। चलो एक्सरसाइज भी फटाफट करा देता हूँ। तो पहला देखो क्या लिखा है कि ऑल बॉडीज विच एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड। तो अभी बताया हूँ कि सारे के सारे बॉडी जो खुद से लाइट एनर्जी एमिट करते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे ल्यूमिनस। तो इसमें से कौन सही है? ल्यूमिनस। आए समझ में? फिर क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो ऑब्वियसली रटा रटाया स्टेप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन बी सीन। अभी बताया था कि वो मटेरियल जिनसे लाइट पार हो जाए, यानी हम देख सकें, तो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, जिनसे हम देख ही नहीं सकते, तो वो ओपेक कहलाते थे। और फिर क्या बोला है? द रीजन ऑफ डार्कनेस या पार्शियल लाइट, ये तुम्हारा परछाई कहलाता है, शैडो, है कि नहीं? फिर अगला क्या बोला है? स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पढ़ो, स्टार्स आर नॉन ल्यूमिनस। तो गलत है ना, स्टार तो स्टार बोले तो सूरज। अब ये भी मैं चलो बताया हूँ, शायद ये चीज़ बताए हैं ना कि जो सारे के सारे जो तारे हैं हमारे वो बेसिकली हैं क्या? वो सारे के सारे सूरज हैं। यानी जितने तारे हैं इसका मतलब उतने ही सौर मंडल भी है, सोलर सिस्टम। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में लाखों मिलियंस ऑफ सन है, यानी तारे हैं। इसका मतलब मिलियंस ऑफ सन भी है। आए समझ में? सोलर अरे क्या सोलर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम है। ठीक। अब ये मत कहना कि सर इतनी पृथ्वियाँ भी होंगी, क्या हो सकता है उतनी अर्थ भी हो। अब वहाँ पे हमारे यहाँ जैसा लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, वो होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ रिसर्च की बात है, मतलब खोजबीन करने की। आए समझ में? जैसे हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट है। अब वो तुम कहोगे सर 9 नहीं है 8 है, तो रीज़न में बताया हूँ ना कि है तो 9 ही, बट पढ़ते कंसीडर केवल 8 को किया जाता है। तो इन आठों प्लैनेट में लाइफ सब पे नहीं संभव है, केवल और केवल किस पे संभव है? अर्थ पे। और रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि अर्थ के पास जो चीज़ें हैं ना, चमत्कारिक चीज़ें, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो पानी नहीं रहता है, क्योंकि जो हीट आती है ना वो पानी को कप का भाप बना के उड़ा दी होती है। समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेयर जो है, ये बाकी सब जगह पे एटमॉस्फेयर इतना वो नहीं है। दूसरा चीज़ जो है लाइट है, वाटर है अर्थ पे, वो भी चीज़ जीवन को सपोर्ट करता है। फिर मिट्टी उट्टी यहाँ की पूरा, समझ में आ गया? तो देखो बात कहाँ से कहाँ चली गई। स्टार समझा रहे थे और कितना डिस्कशन कर दिए। तो स्टार्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, तो ये गलत है। तो क्या कर देंगे? ल्यूमिनस कर देंगे। लाइट देते हैं ना खुद की। एयर इज एन ओपेक बॉडी। बताओ, हवा में ही तो देखते हैं।
नहीं देखते हैं तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मून क्या है, तो मून इज अ ल्यूमिनस बॉडी। तो पहली बात तो मून खुद की लाइट नहीं देता है, सूर्य से पड़ने वाली लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए मून तुम्हारा क्या कहलाएगा, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। आए समझ में। फिर क्या है, द पाथ अलोंग विच द लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, अभी बताया था कि जिस रास्ते पर लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट नहीं कहते, उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। रास्ता है ना, रे ऑफ लाइट। बीम तो उसको बोलते थे जब ढेर सारी लाइटें गुजरती हैं तब। जैसे मान लो एक बकरी चल रही है तो बकरी बोलेंगे, अब मान लो वही 1000 बकरियां झुंड में चल रही हैं फिर, तो उनको बीम ऑफ बकरियां बोलेंगे। समझ गई, ऐसे समझो। ठीक। अगला, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ट्रेवल करती है और इन वेरियस डायरेक्शन, वेरियस माने बहुत सारे डायरेक्शन में अलग अलग, तो द कलेक्शन ऑफ सच रेज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो गलत है, अभी क्या बोला था, ऐसे पॉइंट है इससे ऐसे बिखर रही है तो डाइवर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फिर ट्रू और फॉल्स देखो, प्लैनेट आर ल्यूमिनस, तो गलत, अभी वही तो समझा रहा था कि प्लैनेट लाइट नहीं देते हैं, सन लाइट देता है। समझ में आ गया, सूर्य रोशनी देता है, तो ये फॉल्स हो गया। लाइट इज इनविजिबल बट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, करेक्ट है, ये चीज़ सही है ना। हाँ। अगला क्या है, द डस्ट पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, होता है कि नहीं। जब लाइट पड़ता है तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो दिखते हैं। अब इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका एग्जांपल ये होता है जब अंधेरा कमरा रहे, अब कहीं से अगर एक मान लो मौका वोका खुला है, मौका जानती हो ना, मान लो मौका खुला है तो देखोगी उस मौके से लाइट की एक बीम आती है कमरे में, इसे फोकस, और उसके रास्ते में जितने धूल वूल के कण होते हैं वो सारे दिखते हैं नाचते हुए वहाँ पे। और उस जो नाचते हैं जिस मोशन पे, उस मोशन का नाम भी होता है, उस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या, कौन सा मोशन, ब्राउनियन मोशन। क्योंकि उसको खोजा था, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने उस मोशन का नाम दिया था, इसीलिए उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। समझ में आ गया। ऐसे जिग जैग पाथ पे ऐसे घूमते रहते पागलों की तरह गांजा पी के, जैसे तुम्हारे सर लोग पीते हैं। ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन, तो ये भी समझ गई, आगे की चीज़ है इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ पूरा, बाद में जब आएगा तब तो बतेबे करेंगे। अगला क्या है, क्लियर वाटर इज एन ओपेक, अभी बताया हूँ कि क्लियर वाटर तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रू है। फिर आगे, विच इज़ नॉट ए ल्यूमिनस बॉडी, तो इनमें से ल्यूमिनस बॉडी कौन नहीं है, तो ल्यूमिनस बॉडी कौन नहीं है, तो अर्थ भी नहीं है। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस, तो नॉन ल्यूमिनस जो है अर्थ भी नहीं है, मून भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, कौन है, ग्लो आर्म। तो 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, इज नॉट नॉन ल्यूमिनस, तो ग्लो आर्म नहीं है, जुगनू, ये तो देता है ना लाइट, तो यही नहीं है। विच इज़ नॉट ए ल्यूमिनस बॉडी, कह रहा है कि इनमें से ल्यूमिनस बॉडी कौन नहीं है, तो सन को छोड़ करके, सन, स्टार, प्लैनेट, ग्लो आर्म, तो कौन है, प्लैनेट। समझ में आ गया, ये भी लाइट देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, ये नहीं देता है, तो यही नहीं है, ऐसे कर लो। अगला क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉडी कौन है, तो ऐसे सोचो कि कौन लाइट एनर्जी पार करने देगा, तो साफ शीशा बिल्कुल पार करने देगा, मडी वाटर ये भी थोड़ा बहुत करने देगा, ऑयल्ड पेपर ये भी करने देगा, पत्थर नहीं करने देगा। आए समझ में। विच इज़ नॉट एन ओपेक बॉडी, कह रहा ओपेक बॉडी कौन नहीं है, ओपेक बोले तो जो लाइट को बिल्कुल ही रोक दे, तो कौन नहीं है, तो पत्थर रोक देता है ओपेक, लकड़ी भी रोक देता है, कोयला भी रोक देता है, कौन नहीं रोकता, क्लियर वाटर, तो ये हो गया, समझ में आ गया। विच इज़ नॉट अ ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मतलब वही आधा आधा 50-50 है कि नहीं, तो कौन है, डायमंड भी है, नहीं ये बटर पेपर भी है, ग्राउंड ग्लास भी है, ऑयल्ड पेपर भी है, कौन नहीं है, हीरा, हीरा हीरा, हीरा, हीरा लाल है, आर्यन, तो कौन नहीं है, डायमंड। अब ये ग्राउंड ग्लास क्या है, तो अभी बताया था ना, जो विंडो ग्लास होती है उसी को ग्राउंड ग्लास भी कहा जाता है। आए समझ में।
अगला क्या है, अ बॉडी हैविंग लाइट एनर्जी ऑफ इट्स ओन। अब ये तो रट लो, ये सारा इधर बिना देखे बताओ। अ बॉडी हैविंग लाइट एनर्जी ऑफ इट्स ओन, जिसके पास खुद की लाइट एनर्जी होती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिस पर लाइट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर पाथ, वेरी गुड। अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, बीम। एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ओपेक, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट। एन इंसेक्ट विच एमिट लाइट इन द डार्क, तो फायर फ्लाई या फिर ग्लो आर्म। हो गया खत्म, और कुछ है देख लेते हैं। तो बस क्वेश्चन आंसर हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय लाइट एनर्जी, तो ये जानती हो कि लाइट इज एन विजिबल एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगा। बाई गिविंग 3 एग्जाम्पल, ये कर लोगे, है ना। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो नेचुरल का 3 एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ग्लो वार्म हो गया, सन हो गया, स्टार हो गए, है ना। बाई गिविंग 3, वो अवतार वाला वो पेड़ लिख सकती हो। बाई गिविंग 3 एग्जाम्पल डिफाइन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, तो आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, अलग अलग लिखना है, नहीं ऐसे ना लिख देना कि ये वाला बल्ब, वो वाला बल्ब, फिर वो वाला बल्ब, पूरा बल्ब में बल्ब है, अलग अलग। तो एक तो बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, फिर मान लो लकड़ी का आग हो गया, ये सारे आर्टिफिशियल हो गए ना। डिफाइन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो तुम जानती हो कि द ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट एनर्जी बाई इट्स ओन, है ना, खुद की जो एनर्जी देते हैं या बाई देमसेल्फ, वो तुम्हारे कहलाते हैं ल्यूमिनस। एग्जाम्पल तो दे ही दोगी, सन हो गया, जुगनू गुनू हो गया, है ना। नॉन ल्यूमिनस भी जानती हो, है कि नहीं। अब फिर ये चीज़ जो है तुम्हारा 3 एग्जाम्पल बताने हैं, तो 3 एग्जाम्पल बता लोगी। ट्रांसपेरेंट का क्लियर ग्लास, वाटर एयर। ट्रांसलूसेंट का क्या होता है तुम्हारा, ग्राउंड ग्लास। फिर मडी वाटर, ऑयल्ड पेपर, है ना। ओपेक का तो पत्थर, लकड़ी, किताब, कापी, कपड़ा, है। बाई ड्राइंग नीट रे डायग्राम डिफाइन द फॉलोइंग, तो नीट एकदम साफ साफ बनाना है, बढ़िया अच्छे से। तो रे ऑफ लाइट, एक सीधी रे, ऐसे एक डायरेक्शन में एरो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो कई सारी एक ही डायरेक्शन में, जो तुम्हारी बुक में होता है, कॉपी में होता है ना सारा पैरेलल, वही। फिर कन्वर्जेंट, यानी सारी लाइटें आकर के एक पॉइंट पे मिले, है ना सारा, तो कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में वही सारी एक पॉइंट से बिखर जाएंगी, है ना। डिफाइन कर लोगी। डिफाइन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो इसका क्या होगा कि वही द पाथ द पाथ along which light energy travels are called rectilinear propagation of light. What is meant by shadow, shadow का मतलब क्या है, तो भी कर दोगे, है ना, कि the dark area formed behind the opaque object is called shadow। नहीं तो जो प्रॉपर है वो याद कर लेना। बोलो समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट। अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा, अभी पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा इंट्रो तो दे दूं। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। तो लाइट में 3 चीज होती है, लाइट से 3 खासियत होता है। लाइट कभी भी जब चलती है ना, तो 3 चीज़ें होती है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है कि लाइट जैसा उसके सामने वो पड़ेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा, कि जैसे मान लो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम पड़ गया तो लाइट आर पार चल जाती है। तो जो आर पार जाने की प्रक्रिया होती है, अब जैसे मान लो शीशा पड़ गया सामने, तो शीशे को क्या करना चाहिए था, रोक देना चाहिए था ना, लेकिन रोक पाया, नहीं रोक पाया। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, वो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो वही सामने मैंने शीशा लगा दिया, चेहरा देखने वाला शीशा जो होता है, तो लाइट क्या होती है, उस पर पड़ के वापस मुड़ जाएगी, पड़ के वापस मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे तुम्हें ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पड़ के बाउंस होके तुम्हारी आंखों में जा रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक। इधर से ऐसे लाइट लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ टकरा के वापस आ रहा है आंखों में, है ना, सेम मीडियम में। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। आए समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये अगला चैप्टर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो इसको देखेंगे कल।